नहीं, एक बार फिर से कचरा किसको होता है? शिक्षा मांग रहे लोगों से कचरा किसको होता है? शिक्षा मांग रहे लोगों से कचरा किसको होता है? रोजगार मांग रहे लोगों से कचरा किसको होता है? रोजगार मांग रहे लोगों से कचरा किसको होता है? अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का होता है। यार सुना है लाठीचार्ज अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का होता है। यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है। रोटी मांग रहे लोगों से कचरा किसको होता है? रोटी मांग रहे लोगों से कचरा किसको होता है? प्रश्न पूछ रहे लोगों से कचरा किसको होता है? किसको होता है? अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है। तोरे और तोरे तोरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है। शिक्षा मांग रहे लोगों से हमें तो खतरा होता है। शिक्षा मांग रहे लोगों से रोजगार मांग रहे लोगों से हमें खतरा होता है। पूछ रहे लोगों से हमें तो खतरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का होता है। कोई रोटी तमाशा होता है। शिक्षा मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है? रोजगार मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है? अभी जो जेपीसी का लेकर के प्रोटेक्शन जो चल रहा है उसके लेकर क्या बोलना चाहिएगा? आप एक छात्र हैं। देखिए, ये छात्र हित के लिए शायद रिवोल्यूशनरी एक क्रांतिकारी आंदोलन है। 26 साल के इतिहास में ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। प्रथम बार छात्र एकजुट हुए हैं, आशान्वित है और शायद इसका परिणाम बेहतर होगा। अभी तो कल से ही प्रोटेस्ट शुरुआत हुआ है। ये प्रोटेस्ट जो है जब तक चलते रहेगा सर, जब तक ये आंदोलन अपने मुकाम पे नहीं। आपको बता देना चाहता हूँ, जो दर्शक नहीं जानते आपके न्यूज़ चैनल के कि ये आंदोलन किस लिए चल रहा है, तो ये आंदोलन 14वीं जेपीएससी एपीओ एग्ज़ाम, बैकलॉग के एग्ज़ाम, 11वीं 13वीं जेपीएससी के रिफॉर्म को लेकर आंदोलन है। ये आंदोलन चलेगा सर। क्या लग रहा है इसका भविष्य क्या है आप लोग का आंदोलन? देखिए, भविष्य तो इस बात के भविष्य ये तो पार ब्रह्म अर्थात साक्षात भगवान जानते होंगे कि इसका या तो ये सफल होगा या सफल होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन छात्र उम्मीद के साथ खड़े, और जब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो जाएगा छात्र हिलने वाले नहीं है। इसके लिए आंदोलनरत रहे। केंद्र में तो जिस तरह से दिल्ली जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी ने या छात्रों ने शिक्षा मंत्री का डिजाइन लिया, यहाँ पर क्या आप लोग का मांग है? देखिए, जंतर मंतर आंदोलन इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत हो सकता है, लेकिन उन सब मुद्दों से कहीं इतर यहाँ पे जो अपने जीवन के जवानी को बिता दिए, जो 36 साल 37 साल डिप्टी कलेक्टर बनने के सपने देखे थे और बेरोजगार है, ये उन लोगों का आंदोलन है। तो काफ़ी सेंसिटिव लोग का आंदोलन है और हम तो सरकार से मांग करेंगे कि सरकार, आपके राज्य के छात्र हैं, आपके वोटर हैं, आप क्यों चाह रहे हैं कि आपके राज्य में, आपके राज्य की खूबसूरती को देखना, दर्शन भी करें? तो हरियाणा और पश्चिम राजस्थान और राजस्थान के लोग, तो हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने सर। और देखिए, ये सुने, कब तक सुनेंगे? और आंदोलन चल रहा है। आप एक साहित्यकार भी हैं। जी जी, जैसे मेरे को मालूम चला, कुछ अपने साहित्य में, कुछ अपने बच्चों को उत्साह के लिए और सरकार में कुछ सरकार के लिए सर, और ये आंदोलन, ये भ्रष्टाचार के लिए सर, किसी शायर ने सच ही कहा है कि बदनाम गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर ताक पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सर, भ्रष्टाचार का एक जड़ रहे तो सुधार हो सकता है सर। यहाँ हर लेयर पे चेयरमैन बेईमान, यहाँ का सचिव बेईमान, तो सब तो बेईमान ही सर है। तो रिफॉर्म कैसे हो सकता है सर? इसी उम्मीद के साथ हम लोग सर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, शायद ये किसी शायर ने जो कहा ये चरितार्थ होता है, तो हो सकता है हम लोग के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए सर। साहित्यकार आप हैं, कुछ और अपने अंदाज में बच्चों के लिए प्रोत्साहित के लिए और सरकार को अपने एक आईना दिखाने के लिए
कुछ ऐसा कुछ आप बताइए कि ताकि लोगों बच्चों में जोश आए। जी 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 जी, मैं बताना चाहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो एक छात्र क्या सकते हैं। ये तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उस समय की, जब आज़ाद भारत, गुलाम भारत में लोगों को जगाने का काम किया था। तो मैं वो लाइन आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो लोग तो यही करेंगे, विद्यार्थी यही करेंगे। अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो फिर तो यही होगा, क्योंकि जब जब तानाशाही हुई है तो उसके खिलाफ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, लोग आंदोलन करते हैं और पूछ करते हैं उसके विपक्ष में। सही है, धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सर ज्ञानव्रत है, ज्ञानव्रत शास्त्री, हजारीबाग, मटवारी, कृष्णापुरी। कि अब विद्यार्थी को ही प्रशासन में आना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार तो मुझे लगता है कुछ कर नहीं रही है, तो हमें ही अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी, ये सारे छात्रों का कहना है। नीतू जी, आप देखें लगातार छात्रों के साथ आप खड़े हैं, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, हम ना विद्यार्थियों से बहुत जुड़ जाते हैं, और खास करके जेपीएससी और जेसीसी का जो एस्पिरेंट है ना, उनका दर्द मेरे से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि हम जेपीएससी को जितना करीब से जानते हैं, या मेरा और जेपीएससी का इतना करीब का नाता है ना, वो हम ही समझ सकते हैं। क्योंकि हम वो व्यक्ति हैं, आप सोच के देखिए, टॉपर का सीट कभी बिकता है क्या, है ना? और ये विचार एक ऐसे इनोसेंट एस्पिरेंट को अगर मतलब पता चलता है तो उसके मनोभाव को किस कदर वो प्रभावित करता है, और उसके वजह से मैं लगभग 20 साल डार्क में बिताती हूँ, है ना। एक ऐसे सिचुएशन में मैं चली जाती हूँ, जेपीएससी ने मुझे जॉब तो नहीं दिया, है ना, नौकरी तो नहीं दी, लेकिन मेरा जीवन रिस्क में चला गया, और उस सिचुएशन से उबरते उबरते मैं उस मानसिक पीड़ा और यातना को झेलते झेलते इतना वक्त तक डार्क में रही। लेकिन जिद ऐसी थी कि मैंने 5th जेपीएससी और 6th जेपीएससी का इंटरव्यू दिया, और आपको मैं बता दूं कि मैंने 3rd जेपीएससी से लगातार, मुझे जब तक मौका मिला 7th जेपीएससी तक पीटी भी क्वालिफाई की, और मतलब पढ़ाई करती थी, तभी तो मैं इंटरव्यू तक पहुंचती थी। और इंटरव्यू बोर्ड आज तक किसी को शायद ये नहीं कहा होगा यू आर सो एक्सीलेंट। मुझे चेयरमैन थे डीके श्रीवास्तव सर 5th जेपीएससी में, उन्होंने कहा था कि नीतू यू आर सो एक्सीलेंट। यानी मेरे एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ना, क्योंकि आज जितना करप्शन हो रहा है और बहुत सिचुएशन बहुत गंभीर है, तो बच्चों को मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। आपको आज युवाओं को ये समझना होगा, क्योंकि युवा जो है ना, हमारे देश की दिशा को बदल सकते हैं। और आज आपको समझना होगा कि हम एक समय ऐसा था कि अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम प्रशासन के व्यवस्था के गुलाम हैं, और युवाओं को आज प्रोटेस्ट भी करना होगा। मुझे तो लगता है ये प्रोटेस्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर सही आज युवा जागा है, और इनको क्या है ना, निरंतर प्रोटेस्ट भी करना होगा और पढ़ाई भी करनी होगी, ये मुझे लगता है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतू कुजूर है। अभी मैं एक सोशल वर्कर के तौर पे अपने आप को प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोगों ने एक एनजीओ भी बनाया है, पुनर्निर्माणम फाउंडेशन, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ, और विशेष तौर पे विद्यार्थियों को यहाँ पे इनकरेज करने के लिए यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। और मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या पता मेरा कल हो जाए और मुझे भी जेपीएससी लिखने का मौका मिल जाए, ताकि मैं भी अपनी प्रतिभा को दिखा सकूँ। यदि मुझे सही वक्त पर ट्रीटमेंट मिला होता, सही वक्त पर या जेपीएससी फेयर हुआ होता, तो शायद आज मैं डीवाईएसपी होती, ऐसा मुझे लगता है। और इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ इन बच्चों को सपोर्ट करने की। आपका शायद केस जो आप लोग का जो चल रहा है शायद सुप्रीम कोर्ट अच्छा, में चल रहा है, तो और एक बात तो मैं बताना भूल गई, हम लोगों का झारखंड का सबसे पहला घोटाला हुआ था, दरोगा का घोटाला, सब इंस्पेक्टर का घोटाला 2012 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं, झारखंड में ऐसी सरकारें हैं, ऐसा गवर्नमेंट है हमारा, 123 वाला बच्चा नौकरी कर रहा है, और हम लोग 160 नंबर ला करके भी बाहर में हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं अभी तक, है ना, इसी उम्मीद में कि शायद हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके। क्या उम्मीद अब ये आंदोलन से? नहीं, मैं तो देखिए उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हमारा संविधान पे मुझे भरोसा है, और मुझे लगता है कि हम जो सरकारें चुनते हैं ना, वो हम ही चुनते हैं, और यदि संविधान सम्मत
सरकार होगी तो हमें निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। और इसी उम्मीद से हमारे जो जितने भी हमारे मित्र हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। धन्यवाद।